ओहो, कैसे हो मेरे वंदे भारत के चाहने वालों। हाँ तो भाई लोग कैसे हैं आप लोग? बढ़िया गणित कोई बात नहीं, आज की इस वीडियो को देखिए हो जाए, क्योंकि आज हम लोग दोबारा बात करने वाले हैं एक इंटरनेट के गुंडे के बारे में। कैमरा पकड़ के सॉरी बोलता हूँ। देखो गाइस, आई नो अब तक बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर वीडियो डाल दी होगी, इनफैक्ट सब लोगों ने इसके ऊपर वीडियो डाल दी होगी, क्योंकि मैं जानता हूँ मैं हमेशा ही लेट चलता हूँ। जब मैंने इस वीडियो को बनाने का सोचा था तब रजत के ऊपर पहले एफआईआर हुई थी। जब इस वीडियो का शूट चल रहा था तब तक रजत के ऊपर दूसरी एफआईआर हो गई थी। जब इस वीडियो का एडिट चल रहा था उस वक्त में गुजरात के होम मिनिस्टर को रात में 2:30 बजे उठ के ट्वीट करना पड़ गया था रजत के ऊपर। इनफैक्ट जब ये वीडियो लाइव होने वाली है तब तक रजत के ऊपर एक और एफआईआर हो चुकी है। सो पॉइंट इज दैट हम हमेशा की तरह लेट हैं, लेकिन हाँ कंटेंट हमारा अभी भी सबसे बेस्ट है। ठीक है, अब देखिए गाइस, मेन रोस्ट पे आने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा मेरे बारे में भी और रजत के बारे में भी। एक टाइम पे एक दिन के लिए मैं और रजत भाई जो थे हम लोग आपस में दोस्त बन चुके थे। हम दोनों ने एक दूसरे को फॉलो कर लिया था, लेकिन सडनली मतलब जैसे ही हम दोनों ने एक दूसरे को फॉलो किया उसके 1-2 दिन बाद ही उन्होंने एक ऐसी स्टोरी डाली, यानी कि एक ऐसी आइडियोलॉजी शेयर कर दी जो मेरे से बिल्कुल ही अलग थी। पर एक बारी ना मेरे भाई वोट देने से पहले ध्यान कर लेना, 2016 का जाट आरक्षण, 2020 का किसान आंदोलन, 2022 की अग्निवीर योजना, 2023 का पहलवान आंदोलन और 2024 का किसान आंदोलन। बस एक बारी ध्यान कर लेना कौन साथ खड़ा था और कौन हमारे सामने लठ लेके खड़ा था। चलिए ठीक है, हमें किसी के ओपिनियन से कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो सकती। हर आदमी का अपना एक ओपिनियन हो सकता है, इनफैक्ट अनपढ़ों का तो जरूर हो सकता है। तो अगर कोई अनपढ़ आदमी किसी भी तरीके का ओपिनियन दे रहा है तो उसको सीरियस नहीं लेना चाहिए। लेकिन इनसे दिक्कत मुझे तब शुरू हुई जब इनके ऊपर ध्रुव राठी ने वीडियो डाली। ध्रुव राठी ने इनके ऊपर वीडियो बनाई और प्रॉपर इन्हें छपरी का, और जेन्युइनली मुझे ऐसा लगा कि अब रजत भाई एकदम गुस्से में आ जाएंगे, तुरंत वीजा पासपोर्ट अगर इनके पास होगा तो वो निकालेंगे और पहुंच जाएंगे जर्मनी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इनको ध्रुव राठी ने कॉल आउट किया, और जैसा मैंने कहा वैल्यू सब्जेक्टिव होती है और सिचुएशन पर डिपेंड करती है। हो सकता है फालतू कंट्रोवर्सी वाला घटिया कंटेंट। पता है बदले में रजत भाई ने क्या जवाब दिया? और वैसे भी ध्रुव भाई हमारे अपने परिवार से, हमारे जाट भाई हैं। मैं मेरे किसी भाई से मैं गलत हूं या वो गलत हो, मैं कलेश नहीं कर सकता। तो छोटे हैं तो मैं उनकी बात को अनदेखा करूंगा, और बड़े हैं तो भाई मेरा बड़ा भाई है, वो कुछ भी बोल सकता है। हमारे बीच में कोई भी किसी प्रकार की दिक्कतें नहीं है। हमारे यहाँ एक बात कही जाती है कि एक जो नकली मर्द होता है ना, उसकी मर्दांगी सिर्फ एक औरत पे निकलती है। यानी कि उससे बोला जाएगा ना कि बाहर जाके लड़ लो, तो वो नहीं लड़ेगा जो नकली मर्द होगा। ऐसे ही जो फर्जी गुंडे होते हैं ना, उनकी गुंडाई हमेशा सीधे आदमियों पे निकलती है। जब इनको इनकी तरीके का कोई टेढ़ा आदमी मिल जाता है तो इनका जवाब होता है कुछ इस तरीके का। तो छोटे हैं तो मैं उनकी बात को अनदेखा करूंगा, और बड़े हैं तो भाई मेरा बड़ा भाई है, वो कुछ भी बोल सकता है। मुझे लगा था रजत भाई आप सुअर भरेंगे, लेकिन यहाँ तो आप सुअर बन गए। मतलब आपके पास उसका कोई काउंटर जवाब नहीं रहा तो आपने कौन सा कार्ड निकाला? जाति का कार्ड। इसे सिंपल भाषा में विक्टिम कार्ड कहते हैं रजत भाई। आई बात समझ में? जब काउंटर नहीं हो, किसी को जवाब देने को नहीं हो, तो ये चीज कर दो, सबसे सिंपल होता है ये। हमारे बीच में कोई भी किसी प्रकार की दिक्कतें नहीं है। खैर तो मेरे ख्याल से वीडियो का इतना ओवरव्यू काफी होगा। वीडियो को शुरू करते हैं। रजत भाई, ना मैं जाट हूँ ना मैं गुज्जर हूँ, उसके बाद भी आपके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। आई होप आपको देखने में भी मजा आएगा और ऑडियंस आपको शेयर करने में भी। तो मेरे ख्याल से देरी नहीं करनी चाहिए, तो फिर चलो भाई। कई भैन के टके जो कथे हाथ दे देंगे, उड़ जाके आंगली घुमाई जट्टा ने। रजत दलाल एक पार्ट टाइम फिटनेस इन्फ्लुएंसर हैं और फुल टाइम एक फर्जी बदमाश। आए दिन ये किसी न किसी को धमकी देते हुए दिख ही जाते हैं। तेरी गांड में ना इतने तगड़े तगड़े लठ चढ़ेंगे ना लोहे के, अब तेरे जो हिमायती आए थे ना बचाने हिट देने, तो सारे इकट्ठे कर ले, मैं अकेला लेकिन इस बार रजत दलाल चले गए आउट ऑफ द बॉक्स। इस बार रजत दलाल गुंडे न बनते हुए सीधे सीधे किडनैपर बन गए, गैंगस्टर। जी हाँ, रजत भाई सस्ते लॉरेंस बिश्नोई और सस्ते नीरज भवाना बनते हुए एक लड़के के घर जाते हैं जिन्होंने इसके ऊपर मीम बनाया था, उसे घर से किडनैप करते हैं और उसे बुरी तरीके से पीटते हैं। कोई बात नहीं बेटा, कुछ नहीं हुआ, शांत हो जाओ। भाई अब जब मुंह बोलता है ना पापा बोलता है। जिस लड़के को पीटा गया उसे मुर्गा बनाया गया। ऑनलाइन गैंगस्टर। उससे बोला गया कि बोल रजत दलाल तेरा बाप है। रजत दलाल मेरे पापा है और मस्ती मस्ती में मैंने अपनी। और इतना ही नहीं, लड़के की मां ने बहुत सारे एलिगेशंस लगाए हैं, जैसे कि रजत दलाल ने उनके ऊपर यूरिन किया, बच्चे के मुंह पे गोबर लगाया, उससे वॉशरूम साफ करवाया और भी न जाने क्या क्या। कहा जा रहा है कि उसके मुंह पे गोबर भी लगाया गया, पेशाब भी की। क्या आपके बेटे ने ऐसा बताया? वो वीडियो में भी दिख रहा है, उसके मुंह पे गोबर दिख रहा है, वीडियो दिख रहे हैं। और पेशाब तो वो जब बाथरूम में तो कोई कैमरे नहीं लगे होते ना, उसको टॉयलेट वॉश करवाया, वहाँ कैमरे थोड़ी लगे होते। तुम मुंह पे करोगे तो थोड़ी आने वाला है वो चीज। वीडियो के शुरू में मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था ना, नकली मर्द और सस्ते गुंडे का। इस चीज को देखने के बाद आपको रियलाइज हो गया होगा कि ये एग्जांपल कैसे लोगों पे बराबर फिट बैठता है। कोई बात नहीं बेटा, कुछ नहीं हुआ, शांत हो जाओ। भाई अब जब मुंह बोलता है ना पापा बोलता है। कमजोर औरत पे और बच्चे पे हाथ वही उठाते हैं रजत भाई जिनका खुद का नहीं उठता। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब देखो गाइस, ऐसा नहीं कि रजत दलाल ने जो अभी किया ये पहली बार किया, नहीं, इससे पहले भी ये ऐसे ही करता आ रहा था। लेकिन हम लोग इसको कॉल आउट करने की जगह इसके साथ कॉलअप करते हुए देखे जा रहे थे। बहुत सारे यूट्यूबर्स ने इसके ऊपर कॉल आउट किया, तो किसी एक को स्पेसिफिकली मैं टारगेट नहीं कर रहा हूँ। हाँ, वीडियो के एंड में करूंगा एक को, क्योंकि उसने हमें टारगेट किया। लेकिन अगर बात की जाए तो जेन्युइनली इसको कॉल आउट करना चाहिए था, लेकिन हमने कॉल आउट नहीं किया, बल्कि इसको सपोर्ट किया, इसके साथ कॉलअप किया, इसके साथ पॉडकास्ट लिए। और इन
सारी चीजों के दो ही रीजन थे। पहला कि रजत दलाल हाइप में था इसलिए उसको सपोर्ट किया गया, और दूसरा हो सकता है कि क्रिएटर्स की जी फट रही हो कि भैया अगर हमने इनके साथ कोलैब नहीं किया या इससे बना के नहीं रखी तो हो सकता है कल को ये हमें भी उठा ले। ये दो ही मेन रीजन थे जिसके कारण इस व्यक्ति को इतनी ज्यादा हाइप मिली। और सीरियसली गाइस, अगर आज इसे कॉल आउट नहीं किया जाता और अगर ये जेल नहीं जाता तो ये इससे भी बदतर चीजें करता, इससे भी। खैर मैं ऐसा नहीं कहूंगा इसको ग्लोरीफाइड करने में सिर्फ और सिर्फ क्रिएटर्स की गलती नहीं, जितनी गलती क्रिएटर्स की है उतनी गलती उन 17 साल के बच्चों की भी है जो इसको अपना बाप मानने लगे थे। अरे रजत भाई तो बदमाश हैं, रजत भाई तो देते हैं। कई भैन के टके जो कहते हाथ दे देंगे उड़ जाके आंगली घुमाई जाता ने। क्यों, क्या हुआ, बोल क्यों नहीं रहे हो? बस हवा निकल गई। देखो जितने भी बच्चे इस तरीके के आदमी में अपना आइडल देखते हैं ना, जनरली मैं तुम्हें समझाना चाहूंगा भाई, तुम्हारे टपरे बिक जाएंगे। एक FIR हो गई ना तो तुम्हारे बाप के प्लाट कोर्ट में रखा जाएंगे, रजिस्ट्री रखा जाती है जमानत में। तो हाथ जोड़ के विनती है, ऐसे गुंडों से इंस्पायर्ड मत होना। नो डाउट ये गुंडाई जो होती है ना वो शराब जैसी होती है, शुरू में बहुत अच्छी लगती है, बाद में जाके कैंसर का रूप ले लेती है। और नो डाउट कोई भी गुंडा हो, चाहे तुम गुंडे बन रहे हो तो तुम हो, या तुम जिस गुंडे को फॉलो कर रहे हो वो, चाहे रजत दलाल हो, इन दी एंड सारे गुंडों का जो रिजल्ट है, एंड रिजल्ट है, वो जाके खत्म होता है 10/12 की जो कोठी होती है ना बिना लाइट वाली। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जेल की। इन दी एंड जो फाइनल रिजल्ट होता है ना वो वहीं जाके खत्म होता है। तो प्लीज अपने फ्यूचर को सेफ रखो, सिक्योर रखो, ऐसे लोगों को फॉलो करके इनसे इंस्पिरेशन मत लो। खैर अब अपन थोड़ी सी सीरियस चीजों के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ ब्रीफ में कि रजत दलाल किस टाइप का इंसान है। जब भी रजत दलाल की लड़ाई होती है ना तो बेसिकली ये दो चीजें करता है। पहले नंबर पे ये सामने वाले बंदे की फैमिली को ड्रैग करता है, और फैमिली क्या, उसके घर के जो फीमेल लोग होते हैं ना उनको टारगेट करता है। अरे एक कनाडा वाला चोरी कर रहा है भाई, आपकी बीवी का शादी से पहले जो बॉयफ्रेंड था ना, फोटो के साथ प्रूफ है, बात करी है, कांटेक्ट, बॉडी पे तिल कहाँ का है ना वो तक बता सकता हूँ। ठीक है, थोड़ी औकात में रहो। अगर मैं अपने गिरे हुए हरकतों पे आया ना तो घर बिगड़ जाएगा आपका। और जिसके साथ शादी हुई है ना, सोते टाइम 4 बार सोचोगे सो किसके साथ रहा हूँ, ये मेरी बीवी है यार। रजत भाई तिल तो होगा यार, आपको तो पता ही होगा। क्या रजत भाई, बहन तो आपकी भी होगी, शादी तो आपकी भी होगी, और अगर कोई व्यक्ति उसके बारे में ऐसा बोल देगा तो कैसा लगेगा आपको? अब आई नो इसमें आप कार्ड खेल सकते हो, अरे इसने मुझे बोला, मेरी कास्ट को बोला। नहीं, मैं आपको सिर्फ आपका टेस्ट करा रहा हूँ कि जैसा आप लोगों के साथ करते हो ना तो उनको कैसा फील होता होगा। आज आप फील करो कि जब कोई आपको ये चीजें बोलेगा तो आपको कैसा फील होगा। आई बात समझ में? देखिए किसी व्यक्ति का जो वीक पॉइंट होता है ना वो उसकी फैमिली होती है। अगर आदमी स्वयं लड़ रहा हो ना तो बहुत अच्छे से लड़ सकता है, लेकिन जब आप उसकी फैमिली को ड्रैग कर दोगे या उसकी फैमिली पर अटैक करोगे तो नो डाउट मजबूत से मजबूत आदमी कमजोर हो जाता है, और इसी कमजोरी का फायदा उठाते हैं हमारे सस्ते गुंडे बदमाश। खैर ये तो हो गया रजत भाई के पहले सिम्टम के बारे में बात। अब अपन चलते हैं इनकी दूसरी शील्ड के ऊपर। जब भी रजत भाई के साथ किसी की 1-to-1 फाइट हो जाती है और रजत भाई को उसकी फैमिली के बारे में नहीं पता होता, यानी कि उसकी फैमिली पर अटैक नहीं कर पाते हैं, तब रजत भाई लाते हैं अपना सबसे बड़ा और प्रो विक्टिम कार्ड। लड़ाई इनकी एक व्यक्ति विशेष से हुई है, लेकिन नहीं, उससे ना लड़के ये पूरी समाज को बोलेंगे कि देखो इस व्यक्ति ने हमारी समाज को बोला, यानी कि ये निकाल के रख लेते हैं जाति कार्ड। भाई भाई भैया भैया, तेरे को लग रहा होगा तू 4 लड़के ले आए, गांड पटेगी। अभी देख मेरे जाट भाई तेरी कैसे देंगे। जाटों को रखा है मैम, मेरे सारे जाट भाई मुझे एक चीज बताओ, कोई मेरी कम्युनिटी को टारगेट करे तो मैं क्या करूं? तू सारी बिरादरी के बंदे लाए, तेरी साथ जाट क्यों नहीं थे? तू जाटों को क्यों नहीं लाया? तूने तेरी बिरादरी के बंदे हमारे साथ भेजे, फोन पे सारी अपडेट, एक एक चीज की CCTV रिकॉर्डिंग दिखाऊंगा कल मैं। और वैसे भी ध्रुव भाई हमारे अपने परिवार से हमारे जाट भाई हैं। मैं मेरे किसी भाई से मैं गलत हूं या वो गलत हो, मैं कलेश नहीं कर सकता। देख रहे हो भाइयों, इसने हमारी जाति के ऊपर बोला, देख रहे हो भाइयों इसने हमारी समाज के ऊपर बोला, देख रहे हो भाइयों आपको और मुझे सबको बोला। सामने वाले व्यक्ति ने भले ही किसी और कॉन्टेक्स्ट में बोला होगा, लेकिन जब लड़ाई नहीं लड़ी जाती रजत भाई तो हर बार कास्ट कार्ड को आगे नहीं लाया जाता। और अगर आप बार बार कास्ट कार्ड को आगे लेके आओगे ना तो जो लोग आपके साथ खड़े हैं ना वो भी एक दिन आपसे नफरत करने लगेंगे, क्योंकि बुद्धि सबके अंदर है। सबको समझ में आ जाएगा कि ये व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए हमारा नाम यूज करता है। प्लीज ऐसा मत करो कि एक दिन आपके ही लोगों को आपसे नफरत हो जाए। कास्ट पे प्राउड करना चाहिए नो डाउट, लेकिन साथ ही साथ इस पे भी प्राउड करना चाहिए कि हम हिंदू हैं और हर दूसरा व्यक्ति हमारा भाई है। जब तक हम इस चीज के बारे में बात नहीं करेंगे तब तक हम यूनाइट नहीं होंगे, और जब जब हम यूनाइट नहीं होते हैं तब तक रिजल्ट आप लोगों ने ऑलरेडी देख रखे हैं। इस बार का 2024 का इलेक्शन देख लो, कितने % वोटिंग हुई थी एक समुदाय विशेष के द्वारा और कितने % वोटिंग हुई थी हिंदुओं के द्वारा। रिजल्ट इन द एंड आपको सामने दिख ही गया। तो पॉइंट इज दैट, कंधों से ऊंची छाती नहीं होती और धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती। इस बात को मैं बहुत अच्छे से समझता हूं, आई होप सो आपको भी समझ में आएगा। लेकिन रजत भाई आई नो आपको समझ नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि आप ऐसे व्यक्ति हो ना जो जेन्युइनली इस कार्ड के बिना एग्जिस्ट ही नहीं करते। आपके सामने कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोल के जा सकता है, लेकिन जब जब आप इस कार्ड को निकालेंगे नो डाउट आपको सपोर्ट मिलेगा, और आप समझ चुके हैं कि किस तरीके से अपने कार्ड को यूज करना है और किस तरीके से भोले वाले लोगों को बेवकूफ बनाना है। मेरे सारे जाट भाई मुझे एक चीज बताओ, कोई मेरी कम्युनिटी को टारगेट करे
तो मैं क्या करूं? देखो रजत भाई, मैंने आपके ऊपर वीडियो सिर्फ इसलिए बनाई है क्योंकि आप हिंदू हो और मैं खुद भी हिंदू हूं, और इसी भी आप में मैंने आपके ऊपर वीडियो बनाई है। लेकिन आई नो जैसे आप जेल से बाहर आएंगे, अगर आप मेरे को जवाब देना चाहेंगे तो आप यही कास्ट कार्ड लेके आएंगे कि देखो इसने पूरी समाज को बोला, जबकि मैंने कहीं से कहीं तक नहीं बोला, सबको दिख रहा है ऑलरेडी। लेकिन आई नो अगर आप मुझे रिप्लाई देंगे तो इसी तरीके का देंगे। तो देखिए, इस बात पर मैं आपको समझाना चाहूंगा रजत भाई, मैन टू मैन फाइट करो, 1 to 1 फाइट करो, तभी ना गुंडे कहलाओगे, वरना फर्जी बदमाश कहलाओगे, पहली बात। और दूसरी बात, जो असली गुंडा होता है ना, वो दिख जाता है गुंडा रजत भाई, उसे बोलने की जरूरत नहीं कि मैं गुंडा हूं। जनरली जो बदमाश होते हैं ना, वो इंस्टाग्राम स्टोरीज में स्पॉन्सरशिप नहीं करते फिरते हैं और हर जगह लड़ते नहीं फिरते हैं। जो लड़ता फिर रहा है मतलब वो क्लाउड चेसर है, उसे समझ आ रहा है जब जब मैं लड़ूंगा तब तब मेरे व्यूज बढ़ेंगे। तो पॉइंट इज दैट असली गुंडे को गुंडाई दिखाने की जरूरत नहीं होती है, लोग अपने आप ही उससे डरते हैं। लेकिन इसी जगह आप इकलौते हैं ऐसे आदमी जो प्रूव करते बैठते हो कि भाई मुझे मान, मैं हूं गुंडा। कभी आप कैरी के ऊपर चढ़ जाओगे। तो अगर हिसाब से रहना है तो कल तक मेरा पार्ट ट्रिम हो जाना चाहिए और एक सॉरी की वीडियो आ जानी चाहिए। पर मुझे पता है आपके अंदर मेल ईगो बहुत ज्यादा है, वो मैं उतार। आप रियल लाइफ बनाओ, हम रियल लाइफ में आपका बीम बनाएंगे। इनफैक्ट उसकी फैमिली को भी ड्रैग करोगे। आपके दादा मंत्री थे ना, वो आपके दादा मंत्री थे, आप सोचिए। कभी पॉडकास्ट में जाके बोलोगे ऐसे चुटकी बजा के, अरे मेरे लिए तो मर्डर ऐसी नॉर्मल बातें हैं। अगर कल को मान लो मेरा दिमाग बहुत अलग चलने लग गया कि मेरे को किसी से बदला ले, मैं बैंड चौं 250 की स्पीड पे बाइक पे नंबर प्लेट हो ना, बैंड चो 30-40 मीटर से बंदा उड़ाया पार, ढूंढते रहो कौन। तभी आप टोल टैक्स को तोड़ते हुए दिख जाओगे। मतलब जिस आदमी के पास 50-100 रुपए नहीं है ना टैक्स भरने के, उसकी क्रेडिबिलिटी मेरे सामने जीरो ही है। मतलब ये भी एक बदमाशी का सिंबल होता है, टोल टैक्स में हमारा टैक्स थोड़ी ना लगता। क्या भाई 50-100 रुपए में वजनदारी दिखा रहे हो यार, भर दो, सरकार की जेब में ही जाएगा, किसी गरीब का भला हो जाएगा, किसी का घर बन जाएगा पीएम आवास योजना से। लिचड़ाई है लोगों के अंदर, और ये लोग इसको सिंबल मानते हैं वजनदारी का कि भाई टोल टैक्स नहीं भरा रहा है यार इस आदमी का, हद है। मैं 40 लड़के नहीं 38 लाया था, मैं तैयार हूं इसके साथ 1-on-1 करने के लिए, पर कागज पे लिखवाओ, अगर किसी की मौत होती है तो उसकी ओनरशिप खुद है। इन आंखों में देख, ढंग से देख, मौत दिख रही है तेरी। खैर, तो अब तक आपको समझ में आ गया हो कि रजत भाई आपको बताना चाह रहे हैं कि वो गुंडे हैं। इन हाथों से मार दूंगा, ढंग से देख, ढंग से, मैं पब्लिकली बोल रहा हूं। मतलब समझे आपके रजत भाई क्या कहना चाहते हैं कि वो एक गुंडे हैं, और ये बात कहने से ज्यादा वो प्रूव करना चाहते हैं कि वो एक गुंडे हैं। FIR में घुसा ले उसका गोला बना के, तेरे पुलिस वाले भाई साहब को भी दिखा दियो कि जितना लॉ लगा सको लगा लो, और मेरे लगवा के दिखा दो। आयो सो आपको अभी तक ये बात समझ में नहीं आई होगी, तो मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। एक औरत से ज्यादा श्रृंगार एक किन्नर करता है। मैं यहाँ किसी कम्युनिटी की इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ, एक सिंपल चीज बता रहा हूँ। जो व्यक्ति जो नहीं होता है ना, वो बनने की कोशिश में वो उस ओरिजिनलिटी से भी ज्यादा एक्सट्रीम कर जाता है। यानी कि एक औरत इतना श्रृंगार नहीं करती है जितना श्रृंगार एक किन्नर करते हैं। तो पॉइंट इज दैट एक गुंडा इतनी गुंडा ही नहीं दिखाता होगा जितना ये फर्जी गुंडा दिखा रहा है। खैर आई नो गाइस कि इतने में आपको समझ में आ गया होगा कि रजत दलाल किस टाइप का इंसान है। इतने घटिया कृत्य करने के बाद भी इसको सिर्फ लिमिटेड लोगों ने ही कॉल आउट किया है, और कुछ लोगों ने तो ऐसे कॉल आउट किया जैसे कि वो एहसान कर रहे हैं इसको कॉल आउट करके। जी हाँ गाइस, यहाँ कोई इफ और बट नहीं है, यहाँ मैं क्लियर कट बात कर रहा हूँ थगेश की। इस पहली बार ऐसा हुआ होगा जो एक्चुअल मैटर है उसको छोड़कर बाकी क्रिएटर्स को ज्यादा हेट पड़ रही है। लेकिन अगर वो बच्चा कुछ कर लेता, वो कल को जाके सोसाइटी में क्या मुंह दिखाएगा? इतना सब उसके साथ हो गया, उसको चिढ़ाएंगे फ्रेंड्स वगैरह, तुम क्रिएटर्स अब ऐसे गुंडों को डिफेंड भी करोगे? देखो थगेश भाई, ऐसा है कि सिर्फ आप अकेले नहीं जिसको कॉल आउट किया जा रहा था, नहीं, सबको कॉल आउट किया जा रहा था, फुकरा को भी, लक्ष्य को भी, एल्विश को भी। लेकिन मिर्ची किसको लगी? आपको लगी। तो ऐसी क्या गलती कर दी थी आपने जो आपको इतनी तेज मिर्ची लग गई कि आपको वीडियो बनानी पड़ गई? डिफेंड किस बात का भाई? अगर रजत दलाल ने ये चीज की है, जो भी एलिगेशन है, अगर वो ट्रू है तो 100% उसको सजा मिलनी चाहिए। और वीडियो भी बना रहा है तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, लेकिन ढंग से तो कॉल आउट कर लो। नहीं, उसने गलती की तो उसको सजा मिलनी ही चाहिए, वो तो मिलेगी। आपके बोलने से या ना बोलने से कुछ नहीं होने वाला। अगर आप ये बोलते ना कि नो डाउट मेरे से गलती होगी, मैंने ऐसे इंसान के साथ कोलैब कर लिया, तो मैं मानता कि हाँ आपको अपनी गलती का पछतावा है। लेकिन ये सारी चीजें ना बोलते हो, आप अपने आप को क्लीन चिट दे रहे हो, जो कि गलत है। थगेश भाई ने अपनी वीडियो में एक हैशटैग और रेड के बारे में ये बात की। ज्यादा बोल मत, अभी ट्विटर ग्रुप से रेड करवाता हूँ तेरे ऊपर। क्या स्पैम करो, अगर थोड़ी सी भी शर्म बची है तो वीडियो डिलीट कर। थगेश, शेम ऑन थगेश। देखिए, इस रेड के बारे में जितने लोगों को पता उनको पता है, 1,500-2 हजार लोग थे उस टाइम पे स्पेस में। आप सब जानते हैं कि ये जो रेड थी वो एकदम मजाक में थी, और ऐसा कोई भी हैशटैग हमने यूज नहीं किया था जैसा इन्होंने दिखाया। थगेश, शेम ऑन थगेश। देखिए थगेश भाई, जो हैशटैग आपने बताया ना, इससे गंदा हैशटैग भी ट्रेंड करवा सकते थे हम, और करवाया है, लोगों को ऑलरेडी पता है। लेकिन आपका सम्मान है इसलिए हमने ऐसी चीज नहीं करी। अब आपका सम्मान है ये बात मैं मानता हूं, तो आप भी ये बात मानिए कि सामने वाला आदमी तो चुतिया नहीं है कि आप कुछ भी बोल के निकल जाएंगे और वो चुपचाप बैठ के सुनता रहेगा। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, आप मेरे कभी ना कभी दोस्त रहे, बस अंतर इतना रहा है कि आपकी जरूरत पर मैं आपके काम आया हूं और मेरी जरूरत पे आप थोड़े से बिजी रहे। तो ऐसे आदमी को मैं दोस्त ना कंसीडर करके सिर्फ और सिर्फ एक आम यूट्यूबर मानता हूं जो आप हो, और इसलिए आपको कॉल आउट किया जा रहा है।
इनकेस अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी मोरलिटी होती है तो आप एक साइड के लिए बायस्ड नहीं होते, लेकिन आप हो, जेन्युइनली आप हो। अगर मैं चाहूं आपके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना के बहुत अच्छे से ये सारी चीजें कह सकता हूं, लेकिन कभी ना कभी मैंने आपको दोस्त किया, दैट द रीजन इतनी इज्जत से आपको कॉल आउट कर रहा हूं, आपको भी और रजत को भी। अदरवाइज मैं कितनी बदतमीजी कर लेता हूं, या मेरी पुरानी वीडियो से भी देख सकते हैं, और साथ ही साथ जिनसे आप मेरा ट्वीट डिलीट करवाने के लिए कॉल करवाते हैं उनसे भी पूछ सकते हैं। बाकी मैं कभी किसी के चैट नहीं पढ़ाता। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें मैं एक्सपोज करने के लिए उनके चैट पढ़ा सकता हूं, इनफैक्ट वो मेरे दुश्मन भी हैं, लेकिन उसके बाद भी मैं उनके चैट नहीं पढ़ाता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं मोरलिटी क्या होती है और एक कंटेंट बनाने की क्या सीमा होती है। रैंडम यूट्यूबर लेके आप क्रेजी दीप को कॉल आउट तो कर सकते हैं, लेकिन वाकई में अगर सब चैट पढ़ाने पे आ गए तो आप भी जानते हैं क्या होगा। चैट डिलीट मत कर, चैट डिलीट मत कर, स्क्रीनशॉट है मेरे पास। ये फैमिली को ड्रैग करना, चैट दिखाना, ये लचड़ाई होती है भाई, और ये अगर आप करोगे तो आपके साथ भी हो जाएगी, इतना याद रखिएगा। खैर, दोस्ती यारी के नाते इस चीज को इधर ही खत्म करते हैं। अब चलते हैं थोड़े से ओपिनियन के ऊपर, ठीक है। सबसे पहले एक बिग थैंक यू रहेगा मेरा पीपॉय भाई को, क्रेजी दीप भाई को, और उन सारे भाई लोगों को, एक्चुअली मेरे को सबका नाम याद नहीं आ रहा है, उन सारे भाई लोगों को जिन्होंने इस चीज को कॉल आउट किया, और नो डाउट आप लोगों ने कॉल आउट किया तो बाकी लोगों को हिम्मत मिली है इस चीज की। पहली बात। दूसरी बात, हमें रजत दलाल को गाली देने के साथ साथ 3 चीजें और देनी चाहिए। पहले नंबर पे इसको जरूरत है एक अच्छे डॉक्टर की। जिस तरीके की इसकी साइकोलॉजी है ना डाउट कुछ ना कुछ दिक्कत है, कोई ना कोई क्रैक है, तो हमें इसे एक अच्छा डॉक्टर रिकमेंड करना चाहिए। अगर आप में से कोई आदमी जो डॉक्टर है दिमाग का, स्पेशली अगर इस वीडियो को देख रहा है, तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा, प्लीज जाए रजत भाई को डीएम करें और बोलें कि भाई मैं डॉक्टर हूं, कम प्राइस में आपका अच्छा इलाज कर दूंगा। पहले नंबर पे हमको ये करना है। दूसरे नंबर पे हमको रजत भाई को अरेंज करके देना है एक टीचर पढ़ाने वाला, पीने वाला। तो हमको रजत भाई को एक टीचर रिकमेंड करना है। क्या रजत भाई, अगर आज की डेट में तीसरी या चौथी क्लास में जाके बैठेंगे तो बच्चे उनका मजाक उड़ाएंगे। इनफैक्ट इनकी एज जो है वो एक टीचर से भी ज्यादा होगी। तो पॉइंट इज दैट ये तीसरी या चौथी क्लास में जाके तो बैठ नहीं सकते, लेकिन एजुकेशन तो जरूरी है, अदरवाइज ये ऐसी हरकतें करते रहेंगे। तो एक टीचर जो इनको घर जाके पढ़ा सके या ऑनलाइन क्लास दे सके, 3rd, 4th और 5th क्लास तक इनको पढ़ा दे, थोड़ा सा बेसिक और एथिक्स इनके अंदर आ जाएगा। तो दूसरे नंबर पे हमको क्या करना है, एक अच्छे टीचर इनको रिकमेंड करना है। और तीसरे नंबर पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो हमें इन्हें रिकमेंड करना है एक वकील, जो इनकी जमानत करा सके और मेरे भी बहुत सारे केस चल रहे हैं उन्हें लड़ सके। तो अगर आप में से कोई वकील इस वीडियो को देख रहा है तो प्लीज मुझे मैसेज जरूर कीजिएगा, मेरे भी काम आएगा और मैं इनको भी रिकमेंड कर दूंगा, ठीक है ना। देखो, मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा, मैं रजत दलाल के ऊपर प्रॉपर रोस्ट बना सकता था, बदतमीजी वाला रोस्ट बना सकता था। इनफैक्ट मेरी बात भी हुई थी कि मैं इनके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा जेन्युइनली इनसे बिना परमिशन लिए, क्योंकि अगर मैं परमिशन ले लूंगा तो फिर वो उतना ब्रूटल नहीं हो पाता जितना मैं करना चाहता था, ठीक है। मैंने इनके एक दोस्त से बोल दिया था मैं इनके ऊपर वीडियो बनाने वाला हूं, लेकिन उसी बीच ये जेल चले गए। अब जब ये जेल चले गए तो अगर मैं इनको कॉल आउट कर रहा हूं या इनके साथ बदतमीजी कर रहा हूं तो वन साइडेड चीज हो जाएगी। दैट द रीजन मैंने इनके ऊपर एकदम ब्रूटल रोस्ट नहीं बनाया। जब ये जेल से बाहर आ जाएंगे तो मैं बनाऊंगा, डेफिनेटली बनाऊंगा। दूसरी बात, जितनी गलती रजत दलाल की है, जितनी गलती उन क्रिएटर्स की जिनने इसके साथ कोलैब किया, उतनी ही गलती उन लोगों की भी है जो इसको फॉलो करके रखते हैं। जेन्युइनली एल्विश वर्सेस मैक्सटन वाला जब लफड़ा चल रहा था ना, तब तक ओके लग रहा था कि चलो भाई, एक भाई आया बीच में सुलह करा दी, हमें लफड़ा और चाहिए भी नहीं था क्योंकि दोनों अपने ही भाई थे। लेकिन उसके बाद जिस तरीके की चीजें इन्होंने करना शुरू की है, मतलब मैकडोनल्ड जा रहे हैं, वहां जाके ये बदतमीजी कर रहे हैं, रैश ड्राइविंग आप इनसे करवा लो, नॉर्मल इंसान से बदतमीजी इनसे करवा लो। आराम से बना। हाँ बना रहा। लगी नहीं है, कुछ स्पीड में नहीं था, वो बोल रहा है कुछ स्पीड में था या नहीं। अरे ये सारी चीजें धीरे धीरे इतनी ज्यादा बढ़ गई ना कि आज की डेट में ये आदमी एकदम टॉक्सिक हो गया, और आज इसके ऊपर मीम ना बनाते हुए सिर्फ इसको कॉल आउट करना चाहिए। और नो डाउट रजत दलाल ने अपनी बॉडी बहुत अच्छी बनाई है, अगर वो फिटनेस टिप्स देते हैं कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, बिल्कुल दे सकते हैं, और भी लोग दे रहे हैं, आप भी दे सकते हो। खैर, आई होप सो आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। खैर, मैं आपको बताना चाहूंगा इस वीडियो का एक पार्ट था जो मैंने ट्रिम कर दिया, पता है क्यों? क्योंकि उस बंदे के ऊपर, उस व्यक्ति के ऊपर मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला हूँ, और जल्दी वो वीडियो आ जाएगी। जी, हमारी एक सीरीज है, उसका सिर्फ एक ही एपिसोड आ पाया, उसका दूसरा एपिसोड बाकी है। तो आप सोचो मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। नो डाउट अभी तक उस व्यक्ति को किसी ने कॉल आउट नहीं किया, क्योंकि किसी के अंदर हिम्मत नहीं है। जैसे रजत दलाल से लोग डरते हैं ना, वैसे उससे भी बहुत ज्यादा डरते हैं, लेकिन अपना ऐसा कुछ नहीं है। अपन डेफिनेटली इसके ऊपर वीडियो बनाने वाले हैं, इनफैक्ट लिखना भी शुरू कर दिया है। इस वीडियो में मैंने इसलिए इंक्लूड नहीं किया क्योंकि इस वीडियो में मैं बहुत प्रेम से बातें कर रहा हूँ, और प्रेम में वो सारी चीजें एक्सपोज ही नहीं हो पाएंगी जो मैं करना चाहता हूँ। तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए, जल्दी वो वीडियो आने वाली है, तब तक आप गैस कीजिए किसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। आई होप सो हमने सारी चीजें कवर कर ली है, मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं रह गया। हाँ, कुछ भी नहीं रह गया है। तो हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके मुझे अपना ओपिनियन दें। साथ ही साथ मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है सम्राट भाई ऑफिशियल के नाम से। ट्विटर पे भी अगर आप चाहें तो मुझे फॉलो कर सकते हैं, भाई सम्राट के नाम से मेरा ट्विटर अकाउंट है। इसके अलावा मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कीजिए, यहाँ पे मैं लिंक्स वगैरह डालता रहता हूँ, जल्दी नोटिफिकेशन चली जाती है। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सम्राट गौर मेरा एक और चैनल, उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी तो सब सेट है, सम्राट भाई बेस्ट हैं। बोलो मेरे साथ, जय श्री राम।